देश जो चाहता है उस पर। साहिब साहब, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए। इस वक्त हम आपको सुनाना चाहते हैं मधुलिका रावत जी, यानी जनरल रावत की पत्नी, उनके भाई, वो कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बहुत खतरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है ये सब, ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। क्या है जो आपको याद करना चाहते, जो याद आएगा उनका, और फौज के लिए किस तरीके से सोच रहे थे, फौज के लिए क्या कुछ करना? देखिए, वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, कई बातें होती हैं। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कलकत्ता में, और ये सीसीएस की बैठक की तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं, आपके सामने हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। वित्त मंत्री भी हैं। तो सीसीएस की बैठक जिसके बारे में आपको बता रहे थे, अब लगभग आधे घंटे से ये चल रही है, उसकी तस्वीर अभी आई है। अब आमतौर पर सीसीएस की बैठकों की जानकारियां जो है, अंदर क्या बात होती है, ये साझा नहीं की जाती है आज। लेकिन चूंकि ऐसा बड़े हादसे का दिन है, और अब ये सवाल भी है देश के सामने कि अब जनरल रावत के पद पर किसकी नियुक्ति की जाए। तो हो सकता है उसको लेकर के भी कोई फैसला यहाँ पर हो, या उसके बारे में आगे कोई बात की जाए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जारी है, वहां की तस्वीरें आपके सामने। और देवेंद्र हमको बता रहे थे कि सुबह भी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, तब जब यह हादसा हुआ, और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई थी। और उसके बाद कैबिनेट में फिर रक्षा मंत्री ने इसके बारे में विस्तार से बताया था। और उसके बाद फिर मीटिंग से जल्दी रक्षा मंत्री बाहर चले गए और अपने अधिकारियों के साथ अपने दफ्तर में उन्होंने हालात पर समीक्षा की। और उसके बाद जब सारी बातें स्पष्ट हो गई, उन्हें यह जानकारी दे दी गई कि जनरल रावत नहीं रहे हैं, तो उसके बाद फिर वो जनरल रावत के घर जाकर उनके परिजनों से मिले, और उसके बाद आर्मी चीफ भी वहां पर पहुंचे। तो यकीनन आज एक बहुत ही बड़ी क्षति का दिन हम सब के लिए रहा है। और विंग कमांडर सहाय साहब जो हैं, हमें बता रहे थे अभी कि जनरल रावत के सबसे बड़े योगदान को किस रूप में हमें याद रखना चाहिए। जी सहाय साहब। हाँ, जनरल रावत की उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि सेनाध्यक्ष बनने के बाद जब वो सीडीएस भी बने, तो उस पद पर एक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको देशहित वर्सेस सैन्य अधिकारी या सेना के जो जवान हैं उनके हित में अगर टकराव है, तो आप किसका साथ देंगे। तो ऐसी परिस्थिति को जनरल रावत ने बहुत ही बखूबी से उसमें एक सामंजस्य स्थापित किया, और वो राजनीतिक नेतृत्व जो है देश का, उसके साथ उनके इतना अच्छा तालमेल था कि मैं समझता हूं कि भारतीय नेतृत्व को ये बहुत बड़ा एक धक्का लगेगा जनरल रावत के जाने से। और जनरल रावत अपने ऑफिसर्स को, जवानों को, तीनों सेनाओं को और राजनीतिक नेतृत्व को, इसके बीच की एक कड़ी थे। और इस कड़ी का रूप उन्होंने एक वेल ऑयल्ड